इजराइल ने हमास के रॉकेट हमले का जो जवाब दिया, उससे दुनिया को तो ये समझ में आ चुका कि इजराइल को छेड़ना मतलब मौत को दावत देना, और हो भी यही रहा। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बीच तुर्की बार बार इजराइल के खिलाफ कुछ न कुछ कर रहा है ताकि इजराइल पीछे हट जाए। लेकिन इस बार तुर्की ने जॉर्डन में लड़ाकू जहाज तैनात करने की तैयारी की थी, लेकिन ये बात जैसे ही इजराइल को पता चली, तुरंत तुर्की के लड़ाकू जहाज रास्ते से ही भाग गए। हालांकि ये दावा इजरायली मीडिया ने किया है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। तुर्की लगातार इजराइल के साथ उलझ रहा है। सबसे पहले तो उसने अरब और दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों को इस बात के लिए उकसाया कि वो इजराइल के खिलाफ एक्शन ले। हालांकि वहां पर मुस्लिम देश आपस में ही भिड़ गए। इसके बाद तुर्की ने रूस से इजराइल के खिलाफ बोलने के लिए कहा। यहां पर रूस की तरफ से सिर्फ शांति का संदेश आया। इसके बाद भी तुर्की नहीं माना। उसने इजराइल का समर्थन करने वाले शक्तिशाली देश अमेरिका को ही चेतावनी दे डाली। हालांकि अमेरिका तुर्की के बयानों को नजरअंदाज कर देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत पाकिस्तान के कश्मीर के बयान को करता है। तो वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल ने हमास के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है, वो भी बिना खौफ के। इजराइल ने हमास के नॉर्थ कमांडर हसम अबू हरबित को निशाना बना लिया, जिस पर आरोप था कि वो बीते 15 साल से इजराइल पर दागे जाने वाले रॉकेट, गोलीबारी, एंटी टैंक मिसाइल में अपनी सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहा था। इजराइल की सेना का कहना है कि 820 से अधिक आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए हैं, 130 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, 460 रॉकेट हमास से मिसफायर हुए जो गाजा में ही अपने लोगों पर गिर गए। वहीं 3150 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे गए। इसमें 10 इजराइल के लोगों ने अपनी जान गंवा दी और आयरन डोम ने 90% अपना प्रभाव दिखाते हुए हमलों को नाकाम किया, जिसके तुरंत बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सेना की तारीफ की और कहा कि इजरायली सेना बहुत अच्छा काम कर रही है। उसने इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया। हमने हमास की नौसैनिक यूनिट को निशाना बनाया है। हम लगातार हमास के सुरंगों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी इजरायली लोगों की सुरक्षा और शांति की बहाली के लिए जब तक जरूरत होगी तब तक अपना ये सैन्य अभियान जारी रखेंगे। बता दे, अमेरिकी राष्ट्रपति का समर्थन मिलने के बाद से इजराइल लगातार हमास पर हमले तेज कर रहा है, जिससे विरोधी देश परेशान है। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब दुनिया भर के दोनों पक्षों के बीच शांति की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।